अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। हमारे पास ये फंक्शन है, हमें कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। पार्ट 2 है डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। उसके बाद तीसरा पार्ट है, हमने प्रूव करना है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज के लिए। अब देखें, अगर हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए बट्टे के नीचे जो है उसे हम डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। एक्स ये +1 उधर जाके -1, मतलब हमारे पास डोमेन में -1 नहीं आ सकता, बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं रियल नंबर में से। तो इसकी डोमेन जो होगी वो डोमेन इज इक्वल टू तमाम रियल नंबर का सेट आ सकता है सिवाय -1 के। -1 इसलिए नहीं पुट करवा सकते, अगर -1 यहाँ पे नीचे रखेंगे, ये -1 +1 0, समथिंग ओवर 0 जो है आंसर अनडिफाइंड बन जाएगा। डोमेन का यही कॉन्सेप्ट है, अगर हम कोई वैल्यू पुट करवाएं तो हमारे पास फंक्शन जो है डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो। अगर हम -1 पुट करवा देंगे तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज देखें, रेंज इज इक्वल टू तमाम रियल नंबर का सेट आ सकता है सिवाय उसके। अब रेंज निकालने का तरीका यही है, अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है तो रेंज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर बटा कोफिशिएंट ऑफ नीचे एक्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 1। तो मतलब उसकी रेंज के अंदर ये चीज नहीं आ सकती, बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं हमारे पास रियल नंबर में से। तो इसकी रेंज ये हुई। पार्ट नंबर 2 है, हमने उसको प्रूव करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो हम लीनियर फंक्शन से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके फंक्शन के अंदर पुट करवाते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन का आंसर जो है वो y के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे पास फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बेसिकली y के इक्वल होता है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। अब ये डिवाइड हो रहा है x+1, इधर जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये xy प्लस y इक्वल 2x माइनस 3। हमारे पास बना है xy माइनस 2x। x वाली एक साइड पे कर ली और y वाली एक साइड पे, तो यहां से x कॉमन लें तो y माइनस 2, इधर y माइनस 3, x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। पुट हमने ये वाली चीज x की जगह पे पुट करवा देनी है, हमने पुट करवाई। उसके बाद +1 ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं -2y माइनस 6 ओवर y माइनस 2 माइनस 3 इक्वल -y माइनस 3 y माइनस 2 +1। ऊपर हमारे पास एलसीएम एलसीएम आ रहा है y माइनस 2, बाकी बचेगा हमारे पास -2y माइनस 6 माइनस इसके नीचे 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3y प्लस 6 डिवाइडेड, इसका भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2, इधर -y माइनस 3 प्लस y माइनस 2। अब देखें ये माइनस और ये प्लस कैंसल, और ये वाला कैंसल। उसके बाद हमारे पास आंसर बचेगा -5y, ये -2 -3
और नीचे हमारे पास माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, -5, 5 से 5 कैंसल, बाकी बचा हमारे पास y। अब हमारे पास y आ गया तो फंक्शन इज ऑन टू। तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना है 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए सपोज करेंगे हम, सपोज करेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 बराबर, फिर जो है हम प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन के अंदर x1 पुट करवाते हैं पहले, x की जगह पे x1, 2x1 -3 x1 +1। फिर फंक्शन के अंदर x2 पुट करवाएं, ये वाला इक्वल आ जाएगा 2x2 -3 x2 +1। अब प्रूव करेंगे हम f ऑफ x हमारे पास 2x1 -3 ओवर x1 +1 इक्वल f ऑफ x2 2x2 -3 ओवर x2 +1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2x1 x2 प्लस 2x1 -3x2 -3 इक्वल, इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये 2x1 x2 -3x1 प्लस 2x1 सॉरी 2x2 इसके साथ करवाएंगे -3। अब देखिए हमारे पास ये वाला प्लस का और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद x1 वाले एक साइड पे ले जाएं, दूसरे एक साइड पे 2x1, ये माइनस का इधर आके प्लस x1, बाकी उधर ले जाएं 2x2, ये माइनस का इधर आके +2, ये माइनस का इधर आके प्लस और ये साथ माइनस वाला 3, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5x1 इक्वल, ये 2 + 3 5x2, ये 5 से 5 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब हेंस प्रूव f ऑफ x इज 1 to 1।